हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आजकल सभी के YT स्टूडियो में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है एक्शन रिक्वायर्ड का, तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए YT बोल रहा है। तो क्यों आया है और उससे क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। बहुत अच्छी वीडियो है, इससे आप एक एक चीज़ डिटेल में जान पाएंगे कि YT ने ऐसा क्यों किया है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है फ्रेंड्स YT स्टूडियो में, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके का आप लोगों के पास भी आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे अपडेट करना है। और सबसे पहले तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हमें ईमेल भी आया हुआ है फ्रेंड्स। तो ईमेल हम ओपन करके देख लेते हैं कि ईमेल में क्या क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो यूट्यूब के तरफ से यही ईमेल आया है फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके का ईमेल आया है, ईमेल में क्या लिखा हुआ है। तो ईमेल में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP शुरू करने के बाद से हमारा लक्ष्य रचनाकारों को सफल व्यवसाय बनाने में मदद करना रहा है। पिछले 4 वर्षों में हमें रचनाकारों, कलाकारों और मीडिया कंपनी को $100 बिलियन से अधिक का भुगतान करने पर गर्व है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि YPP सक्रिय रचनाकारों को सार्थक रूप से पुरस्कृत करता रहे और आपके लिए दीर्घकालिक विकास का इंजन बना रहे, हम कार्यक्रम में 3 मुख्य अपडेट कर रहे हैं। इन बदलावों के बावजूद रचनाकारों में हमारा कुल निवेश अपरिवर्तित रहेगा। वास्तव में हमें उम्मीद है कि हम 2027 में रचनाकारों को 2026 की तुलना में और भी अधिक भुगतान करेंगे। बिना किसी रुकावट के कमाई जारी रखने के लिए कृपया 31 जनवरी 2027 तक यूट्यूब स्टूडियो में सभी अपडेट किए गए नियमों और शर्तों की समीक्षा करें और उन्हें स्वीकार करें। ये अपडेट 1 फरवरी 2027 से लागू होगा। प्रीमियम लाइट का विस्तार करना। प्रीमियम लाइट जो संगीत और शॉर्ट्स को छोड़कर विज्ञापन मुक्त ऑफलाइन और बैकग्राउंड में देखने की सुविधा प्रदान करता है, अब सभी प्रीमियम योग्य देशों में उपलब्ध होगा। रचनाकारों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें अधिक सक्रिय दर्शक मिलेंगे जो सदस्यता आय में योगदान दे सकते हैं। जब कोई उपयोगकर्ता प्रीमियम के लिए साइन अप करता है तो औसतन पार्टनर तब से अधिक कमाते हैं जब उपयोगकर्ता विज्ञापन देख रहा होता था 2026 के प्रदर्शन के आधार पर। और दूसरा क्या है, शॉर्ट्स पे आउट मॉडल और अवसरों का विकास। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रचनाकारों को शॉर्ट्स से कमाई करने की अधिक सार्थक तरीके मिले, हम शॉर्ट्स क्रिएटर पूल के वितरण के तरीके को बदल रहे हैं और विकास और सहभागिता को पुरस्कृत करने के लिए नए प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या टर्म कंडीशन में लिखा हुआ है, हर महीने शॉर्ट्स के लिए विज्ञापन और प्रीमियम राजस्व हिस्सा पाने के लिए अब आपको पिछले 90 डेज में 10 मिलियन योग्य शॉर्ट्स व्यूज बनाए रखने होंगे। अगर 10 मिलियन से कम व्यूज होगा तो आपका चैनल खतरे में रहेगा। यदि आप पहले से ही इस सीमा को पूरा कर चुके हैं तो संभावना है कि आपकी शॉर्ट्स की कमाई प्रभावित नहीं होगी। यह अपडेट आपके समग्र YPP स्टेटस का अन्य YPP राजस्व स्रोतों को भी प्रभावित नहीं करता है। अगर आप नियमित रूप से शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट करते हैं तो जल्द ही आपको नए लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम का लाभ मिलेगा, भले ही आपके वीडियो पर 10 मिलियन से कम व्यूज हो। ये कार्यक्रम ब्रांड डील के लिए बोनस, यूट्यूब शॉपिंग और अन्य कई तरह के आय स्रोतों को बढ़ावा देंगे। हम जल्द ही इसके लिए निर्धारित मानदंड और इसमें शामिल होने का तरीका साझा करेंगे, यानी कि अभी इसके बारे में वो और अपडेट आएगी। और थर्ड क्या इन्होंने चेंजिंग किया है, YPP विज्ञापनों और प्रीमियम प्रवेश सीमा को अपडेट करना। यूट्यूब की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जिसके शॉर्ट्स पर अब प्रतिदिन 200 अरब से अधिक व्यूज आते हैं, अब नए क्रिएटर्स के लिए विज्ञापन और प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग का अनलॉक करने हेतु प्रवेश आवश्यकताओं को अपडेट कर रहे हैं। यदि आप पहले से ही YPP में हैं तो आपकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
नए क्रिएटर्स के लिए विज्ञापन और प्रीमियम शेयरिंग को अनलॉक करने की शर्तें बढ़कर 8000 घंटा वॉच आवर्स पिछले 365 दिन या 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पिछले 90 डेज में कर दी गई है। फैन फंडिंग, यूट्यूब क्रिएटर पार्टनरशिप और शॉपिंग की पात्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंत में कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम कुछ अतिरिक्त अपडेट कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें इन्होंने ईमेल में क्लियर बताया हुआ है। 31 जनवरी 2027 से पहले वॉच पेज मोनेटाइजेशन मॉड्यूल, शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन मॉड्यूल और यदि लागू हो तो कॉमर्स प्रोडक्ट मॉड्यूल को स्वीकार करें। तो अब चलिए अपडेट के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। जो नोटिफिकेशन आया है यूट्यूब स्टूडियो में, तो उसमें लिखा हुआ है कि 31 जनवरी 2027 से पहले वॉच पेज मोनेटाइजेशन मॉड्यूल, शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन मॉड्यूल और यदि लागू हो तो कॉमर्स प्रोडक्ट मॉड्यूल को स्वीकार करें। आज स्वीकार करने से यह सुनिश्चित होगा कि आप यूट्यूब पर बिना किसी रुकावट के कमाई करते रहेंगे। यदि आप समय सीमा तक इन शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप कुछ मोनेटाइजेशन सुविधाओं जैसे कि लॉन्ग फॉर्म विज्ञापन और प्रीमियम शॉर्ट्स विज्ञापन और प्रीमियम और फैन फंडिंग तक पहुंच खो देंगे। यानी कि ये सारी फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी। यानी और साथ में इन्होंने ये भी लिखा है सक्रिय रहना, यानी कि आपको YT पे बने रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। रचनाकारों के निरंतर प्रयासों को बेहतर ढंग से पहचानने और विभिन्न प्रारूपों को वास्तविकताओं को प्रतिबंधित करने के लिए निष्क्रिय चैनलों को अब YPP में बने रहने के लिए, यानी कि यूट्यूब पे बने रहने के लिए कम से कम 1000 घंटा 365 दिन में आपको मेंटेन करके रखना है। अगर 1000 घंटे से आपके चैनल पे WT कम हो जाएगा 365 दिन का, तो आपका चैनल डिमोनो हो जाएगा। और शॉर्ट्स वीडियो के लिए क्या इन्होंने लिखा हुआ है, अब इन्होंने शॉर्ट्स वीडियो के लिए क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आप जान लीजिए। तो 1 मिलियन शॉर्ट्स वीडियो 90 दिन को पूरा करने के लिए 90 दिनों की विस्तृत अवधि मिलती है। तो आपको 1 मिलियन व्यूज आपको मेंटेन करके रखना है। और शॉर्ट्स वीडियो के लिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1 मिलियन शॉर्ट्स व्यू 90 दिन को पूरा करने के लिए 90 दिनों की विस्तारित अवधि मिलती है। शॉर्ट्स विज्ञापन में प्रत्यक्ष आय, हम नए शॉर्ट्स विज्ञापन प्रारूपों के समर्थन के लिए अपनी शर्तों को अपडेट कर रहे हैं। भविष्य में जब कोई ब्रांड 5 या उससे कम चैनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करेगा तो आप प्रत्यक्ष आय अर्जित कर सकेंगे। फैन फंडिंग की शर्तें, यदि आपने 2023 से पहले चैनल मेंबरशिप या सुपर चैट जैसी फैन फंडिंग सुविधाओं को सक्षम किया था तो आपको वर्तमान कॉमर्स प्रोडक्ट मॉड्यूल के स्थानांतरित किया जा रहा है। पात्रता सीमाएं, उत्पादन सुविधाएं और आपकी राजस्व हिस्सेदारी दरें अपरिवर्तित रहेगी। 31 जनवरी 2027 से पहले हमें पेज मोनेटाइजेशन मॉड्यूल, शॉर्ट्स को मोनेटाइजेशन मॉड्यूल और यदि लागू हो तो कॉमर्स प्रोडक्ट मॉड्यूल को स्वीकार करें। यानी कि 31 जनवरी से पहले हमें वहां पे अपडेट कर देना है YT स्टूडियो में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे अपडेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं YT स्टूडियो में और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्शन रिक्वायर्ड एक्सेप्ट अपडेट। तो यहाँ पे रिव्यू एंड एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। अब यहाँ पे हमें पढ़ लेना है, अगर टाइम है तो पढ़ लीजिए, वरना आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन लिखा हुआ है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। टर्म कंडीशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं है टाइम तो आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट द वॉच पेज टर्म, इस पे हमें टिक लगा देना है और फिर से हमें आगे बढ़ जाना है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे। तो यहाँ पे हमने आगे कर लिया है। अब इसे फिर से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और नीचे की तरफ आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द शॉर्ट्स फीड टर्म, तो इसे भी हमें टिक लगा देना है और फिर से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे आ जाना है। तो आप देख पा रहे होंगे रिव्यू डेट कंसेंट लिखा हुआ है। अब ये हमारा वो हो चुका है। अब यहाँ पे फिनिश पे हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगी तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन जो आया हुआ था हट चुका है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ये करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका अर्निंग में प्रॉब्लम आएगी और मोनेटाइजेशन आपका खतरे में रहेगा। तो